राम राम भाई हो। भैया जी बहुत दिनों से कॉकरोच पे बात नहीं की है, चलो कॉकरोचों की बात हो जाए। कॉकरोच आंदोलन में कॉकरोचों को अन्ना हजारे तो मिल गया है, उसको अनशन पे भी बिठा दिया झाड़ पहुंच के। अब भैया जो अन्ना हजारे है कॉकरोचों वाला, लद्दाखी, ये वाला, ये जो है इसको बड़ी दिक्कत आ रही है। देखो दिक्कत तो जेन्युइन है, जैसे मैं हूँ, मुझे भूख लग रही है या मैं किसी काम में लगा हूँ और मेरे आसपास कोई खाना खाने लग जाए तो इंसानी फितरत है, भूख तो लगती है। तो भैया कॉकरोच जो है वो, अब कॉकरोच की आदत तो आपको पता ही है, खाने पीने में नंबर वन होते हैं। अब कचड़ा हो कबाड़ा हो तो और भी बल्ले बल्ले, गंद खाओ तंद खाओ पर खाओ जरूर। और खाने से कॉकरोच कभी पीछे नहीं हटते। और कॉकरोचों का क्या है ना कि खाते रहते हैं, बच्चे पैदा करते रहते हैं, खाते रहो और जनसंख्या बढ़ाते रहो। तो भैया यही कॉकरोचों का वो है। अब वो इसको क्या, वांगचुंग को क्या दिक्कत आई, वांगचुंग को दिक्कत आई कि भाई मेरे आसपास लोग गचर गचर पचर पचर गचर 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 खा रहे। तो भैया उसने मंच से फिर अपील की कि देखो ऐसा है। वो दूसरा वाला तिलचट्टा जो है इनका बॉस, आंदोलन का जो मेन हीरो है, वो भी बाजू में बैठा था। तो उन्होंने बोला कि भैया देखो, मैं इसको तुमने चढ़ा दिया कि चढ़ जा बेटा, मैं तो तुम्हारे पुख्ते पे चढ़ के बैठ गया हूँ आंदोलन में। अब भैया तुम जो है ना मेरे आसपास जो खाते पीते रहते हो उससे उसको नाराजगी है, पहले सुन लेते हैं। कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। सुना आपने, ये कह रहा है कि भाई मुझे उन लोगों से बड़ी गुस्सा आती है जो मैं खाते रहते हैं गचर पचर और खास करके उसके आजू बाजू में। तो ये उनको अपील कर रहा है कि कम से कम ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो अन्ना हजारे की फोटो कॉपी हो नहीं। तो तुम भी भाई थोड़ा सा त्याग करो, एक आध दिन का तो अनशन करो। भाई कॉकरोचों के कान खड़े हो गए। अरे बाप रे, कॉकरोचों के कान होते हैं, सॉरी, कॉकरोचों की आगे की दो टांग खड़ी हो गई। तो यह कॉकरोच के बारे में बोला गया कि यार कॉकरोच भी देखिए थोड़ा बहुत अनशन वंशन करो एक आध दिन का। अब इसको लेके कॉकरोच में बड़ी हलचल है। अब ये पॉडकास्ट पे वायरल हो रहा था, तो उस रिपोर्टर ने पूछा कॉकरोच के ये जो है देख के अभिजीत से कि भाई तुम अनशन वंशन के बारे में क्या सोचते हो। तो बोलो क्या बोल रहा है वो, सुन लो पहले एक बार। सोच रहे हो? नहीं नहीं, भूख हड़ताल मैं तो, मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। सुन लिया, ये है इन कॉकरोचों की असली औकात बोलूं या ये दीप्ति की अपना बताओ। इनको एक अन्ना हजारे मिल गया, उसके पीछे ढकली और वो भज रही है। अब ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो है, अब उसकी दवाई दारू की भी चिंता कर रहे हैं कि सरकार हमें टॉयलेट बाथरूम में दे रही, वो तो अलग है। डॉक्टर आ रहा है उसकी अपडेट दे रहा है कि भाई इसमें ये कमी हो गई वो कमी हो गई, इसमें कमजोरी हो गई, नमक कम हो गया, फलाना कम हो गया, नमक पियो पानी खाओ। तरह तरह के आइडियाज दे रहा है वो डॉक्टर्स की। अब देखते हैं, अब देखते हैं कॉकरोचों का अगला मूव क्या होगा, कितने दिन तक ये अनशन करेगा। देखो सरकार को तो एम कोई फर्क पड़ने वाला है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि भैया जी आप अमित शाह को हल्के में ना लें। और ये दिल्ली पुलिस वो केजरीवाल वाली पुलिस नहीं है, और ना दिल्ली में केजरीवाल सरकार है जो आपको मदद और ये सब कुछ करेगी। बाकी रही आपका मनोरंजन, डफली गैंग कर ही रही है, खाना पीना जो आपका आता है अंड फंड दुनिया भर का, जिसके ऊपर भी नकेल बहुत जल्दी कसने वाली है, जिसके लिए भी रोते रहते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। बाकी देखते हैं कब तक बनते हैं अन्ना हजारे और उनके साथ और कितने क्रांतिकारी किस मूवमेंट में उनके साथ जुड़ते हैं। बाकी लगे रहो यार। मैं अपना पर्सनल बताऊंगा कि हाँ, 10-12 लोग अगर अनशन में बैठ जाएं तो देश का कम से कम 5-10 किलो अनाज जरूर बचेगा। तो मेरी यही सलाह है, लगे रहो। बस आज इतना ही भैया जी, मिलते हैं किसी और छोटे मोटे खबर के साथ। राम राम।